अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम जो है वो करेंगे गाइडेंस का चैप्टर नंबर 78 विच इज़ अबाउट एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास हमारे पास एंडोक्राइन के अंदर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो हमारे पास ग्लैंड है वो हमारे पास एक एड्रीनल ग्लैंड भी है। हम कहते हैं हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड 4 ग्राम होता है वेट में, और हमारे पास जो किडनीज़ होती हैं उनके ऊपर हमारे पास एट द सुपीरियर पोल ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स होगा आउटसाइड हिस्सा, और उसके अंदर हमारे पास एड्रीनल मेडुला होता है। एड्रीनल मेडुला हम कहते हैं हमारे पास एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो हमारे पास रिलीज़ कर रहा होता है। ठीक है, और ये हमारे पास हम कहते हैं ये जो हमारे पास सेम हार्मोन्स हैं वो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी जो है वो हमारे पास रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एज अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है। और मेनली हम एड्रीनल मेडुला को हम एज अ गैंग्लियन भी कह रहे होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आकर हमारे पास जो है ना वो साइनेप्स हो रहा होता है। बट इस चैप्टर में हमारे पास मेन कंसर्न जो है वो हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स है। एड्रीनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स में कितनी हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। जो फर्स्ट हमारे पास लेयर है उसको हम कहेंगे हमारे पास जो फर्स्ट एंड आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा। अब जो जोना ग्लोमेरुलोसा होती है ये हम कहते हैं हमारे पास 15% ऑफ द कॉर्टेक्स जो है वो हमारे पास ये लेयर होती है, और ये जो हमारे पास हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो हमारे पास प्रोड्यूस करती है एल्डोस्टेरोन। अब हम कहते हैं हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन होता है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, ऐसे कौन से हमारे पास स्टिमुलस हैं जो कि हम देते हैं जिसकी वजह से हमारे पास एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। तो हम कहते हैं हमारे पास जो सबसे पहला हमारे पास जो स्टिमुलस होता है वो हमारे पास होता है एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 2 हम कहते हैं हमारे पास कहाँ से आता है, हम कहते हैं जब भी हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा लो होता है तो हमारे पास किडनी जो है वो एक सब्सटेंस रिलीज़ करती है जिसको हम कहते हैं रेनिन। ठीक है, किडनी हमारे पास रेनिन रिलीज़ करती है, और लिवर हमारे पास लिवर में हमारे पास जो है ना वो एंजियोटेंसिनोजिन होता है। अब रेनिन जो हमारे पास किडनी से रिलीज़ हुआ है वो जाकर एंजियोटेंसिनोजिन के ऊपर हमारे पास एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजिन 1 के अंदर, और फिर हमारे पास एंजियोटेंसिनोजिन लंग्स के पास जाता है, और लंग्स में हमारे पास इंजाइम प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग इंजाइम। अब एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग इंजाइम जो है वो एंजियोटेंसिनोजिन 1 को एंजियोटेंसिनोजिन 2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो एक्चुअल हमारे पास स्टिमुलस क्या था कि लो ब्लड प्रेशर था, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ एंजियोटेंसिनोजिन 2 जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, जो अब क्या करेगा हमारे पास स्टिमुलेट करेगा हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा के सेल्स को कि भाई तुम हमारे पास रिलीज़ करो एल्डोस्टेरोन। हम कहते हैं हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होता है वो हमारे पास एंजियोटेंसिनोजिन 2 ही होता है। अब एंजियोटेंसिनोजिन 2 का हम कहते हैं हमारे पास जो है वो इसका जो रिसेप्टर होता है वो हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड होता है, तो ये हमारे पास ये अपने रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर अटैच करेगा, वहाँ पे हमारे पास जी स्टिमुलेटरी जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट होगा, वो हमारे पास CAMP को जो है वो इंक्रीज़ कर देगा, और वहाँ से हमारे पास प्रोटीन काइनेस A होगा। अब प्रोटीन काइनेस A जो है वो डिफरेंट इंजाइम्स की फॉस्फोराइलेशन करेगा और स्टिमुलेट कर देगा उन सारे इंजाइम्स को जो कि हमारे पास सिंथेसाइज करें एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन का अगर हम सिंथेसाइज करने का प्रोसीजर देखें तो हम कहते हैं कि क्योंकि एल्डोस्टेरोन एक स्टीरॉयड हार्मोन है तो ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से बन रहा होता है। अब कोलेस्ट्रॉल की अगर हम और फर्दर स्टेप नहीं देखते, हम डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल से आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, तो हम कहते हैं हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो इन द प्रेजेंट ऑफ कोलेस्ट्रेट डेस्मोलेस के प्रेजेंस के अंदर हमारे पास प्रेगनेनोलोन के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है, और ये हमारे पास जो स्टेप होता है वो हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, यानी ये हमारे पास जो है वो डिटरमाइन करेगा कि हमारे पास आगे कितना जो है वो एल्डोस्टेरोन बनेगा। फिर वो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट होता है। प्रोजेस्टेरोन इन द प्रेजेंस ऑफ 21 हाइड्रोक्सीलेज हमारे पास 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉइड में कन्वर्ट होता है, और 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉर्टिकोस्टेरॉन के अंदर कन्वर्ट होता है, एंड देन वो हमारे पास एल्डोस्टेरोन में जो है वो कन्वर्ट होता है। इनमें हर जो हमारे पास स्टेप है उसमें डिफरेंट इंजाइम्स होते हैं, और जो प्रोटीन काइनेस A है वो इन सारे के सारे इंजाइम्स को हमारे पास एक्टिवेट या स्टिमुलेट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एल्डोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस हो। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजाइम जो है वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल डीमोलेज और 21 हाइड्रोक्सीलेज है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है वो एक स्टिमुलस हो गया एंजियोटेंसिनोजिन 2 जिसने हमारे पास प्रोडक्शन करवाई एल्डोस्टेरोन की। सेकंड हमारे पास जो स्टिमुलस होता है वो हमारे पास होता है हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरक्लीमिया, यानी जब हमारे पास ब्लड के अंदर जो सोडियम है वो हमारे पास कम हो जाए और हमारे पास जो है वो पोटाशियम जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाए, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट चैनल्स यहाँ पर जो है वो उनको जो है वो हमारे पास जो है वो क्या से कहते हैं कि हमारे पास स्टिमुलेट करता है, डिफरेंट चैनल्स हमारे पास ओपन होते हैं। जब ये हमारे पास फिर ओपन होते हैं तो हमारे पास जो Na होता है वो हमारे पास जो है वो मूव करता है आउट ऑफ द सेल, और हमारे पास जो वाटर है, क्योंकि हमारे पास जो सोडियम है वो हमारे पास एक केटाइन है, तो हमारे पास जो वाटर है वो उसको फॉलो करता है और वो ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करता है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ करता है। तो हम कह सकते हैं कि मेन स्टिमुलस हमारे पास क्या था कि ब्लड प्रेशर लो था, उसकी वजह से एंजियोटेंसिनोजिन 2 भी रिलीज़ हुआ। अब सेकेंडली ब्लड प्रेशर लो है जिसकी वजह से
हम कहते हैं कि हमारे पास सोडियम ज़्यादा हो गया या पोटाशियम ज़्यादा हो गया, या इसकी वजह से, या हमारे पास ये हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरक्लीमिया की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया। अब हम उसको ज़्यादा इंक्रीज़ किस तरह से करते हैं कि हमारे पास वो, कि एक तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है एल्डोस्टेरोन निकलेगा और एल्डोस्टेरोन अपना काम करेगा, वो हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। बट सेकंड चीज़ इज़ कि हमारे पास खुद ही जोना ग्लोमेरुलस के सेल्स जो हैं वो हमारे पास खुद जो है वो हमारे पास एफर्ट जो प्रोड्यूस करेंगे वो ये फिर इस तरह करेंगे कि वो सोडियम को जो है वो आउट करेंगे अपने सेल्स के अंदर, जो भी उनके अंदर होगा, ठीक है, ताकि हमारे साथ में उनके वाटर भी जाए और हमारे पास ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। अब सेकंड हमारे पास जो होता है वो हमारे पास है ACTH, ठीक है, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। ये हमारे पास का थर्ड स्टिमुलस है। ये हमारे पास स्टिमुलस होता है, ये भी हमारे पास जी स्टिमुलेटरी के साथ जाकर अटैच होता है, CAMP को इंक्रीज़ करता है, प्रोटीन काइनेस A को इंक्रीज़ करता है और हमारे पास एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करा रहा होता है। ये हमारे पास जब हाइपोथैलेमस से सिग्नल आ रहा होता है कि नहीं हमारे पास ब्लड वॉल्यूम कम है, ठीक है, तो हमारे पास एल्डोस्टेरोन रिलीज़ हो रहा होता है। बट हम कहते हैं जो ACTH होता है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे पास वीक स्टिमुलस होता है। अच्छा, अब हम कहते हैं ये हमारे पास सारे के सारे जो है वो हमारे पास के स्टिमुलस थे। लेकिन अगर हम कहते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो हमारे पास जो है वो हमारे पास एट्रियल नेट्रीयूट्रिक पेप्टाइड जो है वो हमारे पास रिलीज़ होता है, ठीक है। अब एट्रियल नेट्रीयूट्रिक पेप्टाइड जो है वो हमारे पास इनहिबिट करता है एल्डोस्टेरोन को। अब हम कहते हैं ये हमारे पास किस तरह से इनहिबिट करता है एल्डोस्टेरोन को, कि ये हमारे पास अटैच होता है जी इनहिबिटरी के साथ। अब जी इनहिबिटरी हमारे पास क्या करेगा कि जी इनहिबिटरी CAMP की प्रोडक्शन को कम करेगा, प्रोटीन काइनेस A की प्रोडक्शन को कम करेगा, और जो सारे के सारे इंजाइम यहाँ पर हमारे पास यूज़ हो रहे हैं ना उन सब इंजाइम्स को इनहिबिट कर देगा या स्लो डाउन कर देगा, ताकि हमारे पास कम से कम एल्डोस्टेरोन बने। ये एक इसका हमारे पास इफेक्ट था, ठीक है, थ्रू हमारे पास उसके जीन एक्सप्रेशन के थ्रू। और एक डायरेक्टली इफेक्ट क्या होता है कि ये हमारे पास पोटाशियम का इफ्लक्स ज़्यादा कर देता है, यानी हमारे पास क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पोटाशियम जो है वो हमारे पास बाहर करेगा, ताकि वही हाइपरक्लीमिया वाली स्टेट आ जाएगी। यानी हमारे पास इससे क्या होगा कि हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा लो होने लग जाएगा। एल्डोस्टेरोन हम बात करते हैं कि ये हमारे पास जो डिफरेंट 3 स्टिमुलस होते हैं मेन, जो कि हमारे पास इसको एक्टिवेट करते हैं कि तुम रिलीज़ हो एल्डोस्टेरोन को, और हमारे पास इनहिबिटर जो है वो हमारे पास एट्रियल नेट्रीयूट्रिक पेप्टाइड है। अब हमारे पास जब एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होता है तो हम कहते हैं ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर, इसको ट्रांसपोर्ट होना है। अब ब्लड क्योंकि वाटर सॉल्युबल है और ये हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन है, तो ये इसको हमारे पास किसी ना किसी चीज़ के साथ बाइंड होना है, ये अकेले नहीं ऐसे फ्रीली हमारे पास नहीं घूम सकता ब्लड में। तो उसके लिए ये हम कहते हैं हमारे पास बाइंड करता है एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ बाइंड करता है, जिसको हम ट्रांसकॉर्टिन भी कह रहे होते हैं। हम कहते हैं हमारे पास एल्डोस्टेरोन क्योंकि इसका इफेक्ट अगर हम जब देखेंगे तो हम कहते हैं हमारे पास जो है वो ये हमारे पास सोडियम एंड पोटाशियम के साथ हमारे पास इफेक्ट काम कर रहा होता है और वाटर को इन एंड आउट लेकर आ रहा होता है, इसलिए इसको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड कह रहे होते हैं।